नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। झंझारपुर लौखा रेलखंड पर आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। 6 साल के बाद एक बार फिर से उम्मीद जगी है जो महरैल स्टेशन तक इस दुर्गा पूजा से लेकर के छठ के बीच में जो मालगाड़ी है उसको पहुंचाई जाएगी। आज दूसरी बार झंझारपुर लौखा रूट पर महरैल की तरफ जो है वो ट्रेन बढ़ी है और जो एक गुमटी पड़ती थी दीप वाली झंझारपुर लौखा रूट पर, उससे लगभग 500 मीटर आगे की आज दूरी जो है मालगाड़ी तय की है। और आप देख सकते हैं अभी अर्ली मॉर्निंग 5:30 है, यानी 5:30 के आसपास हुई है आज सुबह में, और ये मालगाड़ी आई है। और रात में जो लेबर मजदूर हैं, चूँकि इसमें ऑटोमेटिक जो अनलोडिंग ब्लास्ट वाली सिस्टम होती है वो है नहीं, ये कोई दूसरी मालगाड़ी है और इसमें लेबर मजदूर जो है ब्लास्ट अनलोडिंग का काम करते हैं। तो अभी 5:30 हुई है और आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा जो ब्लास्ट अनलोड हो रहा है, यानी जो निम्न वर्ग के मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हम लोग जिसे कहते हैं, वो जो मजदूर हैं उनके कार्यों में दिक्कत नहीं है। उनके कारण ही हम लोग सहजता से, सुगमता से किसी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं बिना किसी परेशानी के। दिक्कत है तो उन दलालों में जो दलाल बीच में बैठकर हर एक चीज़ को खा पचा लेते हैं, चाहे वो रुपया पैसा हो, समय हो, चाहे फिर किसी का फंड हो, मतलब सारी चीज़ें। तो उन दलालों से हमें डरना चाहिए और उन्हीं दलालों के कारण आज 6 वर्षों में जो झंझारपुर लौखा रूट है वो 6 किलोमीटर की दूरी सिर्फ तय करेगा आज छठ के आसपास जाकर के। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो अनलोडिंग हो रही है उसका कुछ डस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये 22 से ज़्यादा इसमें डब्बे लगे हुए हैं और जाने का आगे रास्ता भी नहीं है, काफ़ी ये है आपको, इसीलिए मैं आगे तक नहीं ले जाऊँगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ जो डस्ट उड़ रही है तो यहाँ पे अनलोडिंग किया जा रहा है लेबर और मजदूरों के द्वारा। ये लगभग रात से ही अनलोडिंग हो रही है। कल शाम को यहाँ ट्रेनें आई थी, ये ट्रेन आई थी, मालगाड़ी यहाँ खड़ी की गई और उसके बाद से ही ये जो लेबर मजदूर हैं, जो दिहाड़ी वाले मजदूर होते हैं, वो इसको अनलोड कर रहे हैं। रात भर यहाँ पर अनलोडिंग का कार्य हुआ है। आप देख सकते हैं हर एक जगह पे जहाँ पे गेट है, इस गेट पर इसको अनलोड कर दिया गया है और बीच में भी अभी बाकी है। पूरे दिन का समय इसको लग सकता है अनलोड करने में। ये देख सकते हैं आप, इसको खाली किया गया है अनलोड करके और इसमें आप देख सकते हैं इस वाले डब्बे में जो ये पूरा ब्लास्ट पड़ा हुआ है इसको यहाँ अनलोड किया जाएगा। तो जो लेबर मजदूर हैं उनमें दिक्कत नहीं है, उनके कारण ही कार्य सफल होता है। लेकिन उनको आज्ञा मिले, उनको करने का आदेश मिले तभी तो वो करेंगे। अगर उनको आदेश मिले तो वो पता नहीं क्या कर बैठेंगे, लेकिन उनको न आदेश दिया जाता है और न उनसे कार्य करवाई जाती है। और इसी कारण से आज इस प्रकार की स्थिति जो है वो बनी हुई है। जो झंझारपुर से महरैल जो 6-7 किलोमीटर की दूरी है उसे तय करने में रेल महकमा को 6 वर्ष से अधिक लग गया और ये मिथिला के लिए शर्म की बात है। हम बहुत बड़े दावे ठोक रहे हैं जो हम छठ में ट्रेन को पहुंचा देंगे महरैल स्टेशन। अब हम इस बात पे खुशी मनाएं या हम उदास हो ये मुझे नहीं मालूम है। आप शायद इस चीज़ के बारे में भली भांति जानते होंगे। जहां 1 वर्ष का समय लिया गया था जो आमान परिवर्तन का कार्य कर इसे 1 वर्ष में झंझारपुर से लौखा बाजार जो नेपाल सीमा से सटती है स्टेशन, वहां तक ट्रेन को पहुंचा दी जाएगी। वहां आज 6 वर्षों के बाद सिर्फ आज दूसरी बार ये 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी तय की है ये मालगाड़ी। इसमें भी पैसेंजर गाड़ी नहीं, मालगाड़ी आज आई है। अभी पहली बार मालगाड़ी आई है, ये महरैल स्टेशन तक जाएगी, उसके बाद ये पैकिंग होगा, ट्रैक पैकिंग होगा, उसके बाद नई ट्रैक लगेगी, फिर इसका CRS का इंस्पेक्शन होगा, फिर इसमें अभी कहने का मेरा ये अर्थ है जो अभी 5 महीने का समय इसमें और लग सकता है, क्योंकि ये जो साइड में ब्लास्ट गिराई जा रही है इसको फिर समेट करके किसी मशीन के द्वारा या फिर लेबर मजदूर के द्वारा बीच में लिया जाएगा, जैसे कि पुरानी वाली इससे पहले ली गई है। फिर उसके बाद आपको फिर दोबारा जो है मालगाड़ी आएगी वो आगे बढ़ेगी। इसी क्रम में लगभग 4-5 बार और आएगी तो झंझारपुर हॉल्ट पहुंचेगी, फिर 5 बार और आएगी, मतलब 10 बार अभी और आएगी ये मालगाड़ी, तो जाकर के महरैल स्टेशन पहुंचेगी। महरैल स्टेशन पहुंचने के बाद पूरी तरह से ट्रैक का पैकिंग किया जाएगा। उसके बाद नई वाली ट्रैक लेकर के ट्रेनें आएगी, उसको फिर बैठाई जाएगी। उसके बाद फिर CRS की तिथि घोषित होगी। उससे पहले कई कर्मचारी आएंगे अपना जो झोला है वो लेकर के भिक्षाटन के लिए, जिससे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो लेबर मजदूर हैं, उनको डांट फटकार लगेगी और उनके झोला में कुछ रुपए गिर जाएगा।
और उसके बाद जो है आपको फिर तिथियां निर्धारित होगी, तिथियां जो है महरेल तक का CRS होगा, उसके बाद जाकर के ट्रेनें चलेगी। तो मिला जुला करके अगर देखा जाए 6 महीने से अधिक का समय लग सकता है। तो सोच सकते हैं जो किस प्रकार की तैयारियां रेल डिपार्टमेंट कर रही है मिथिला क्षेत्र में, मिथिला के विकास को रोकने के लिए। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने ही क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।